हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संजय और उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतरीन होंगे। तो इस वीडियो में हमारा डिस्कशन टॉपिक होगा ऑटोकैड। तो ये हमारा पहला डिस्कशन टॉपिक होगा कैड के ऊपर। तो हमारे पास ऑलरेडी एक चैनल है, तो वो बीम रिलेटेड है, वहाँ पे हम रेविट का डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे उसके अंदर मिक्सिंग ना करके मैं कैड के ऊपर जो जितना सारा वीडियो होगा तो इसी चैनल के ऊपर वो अपलोड होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला वीडियो होगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कैसे हम ऑटोकैड में काम कर सकते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। जो प्रैक्टिकल है वही मैं बताऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अगर कैड शुरू करना है तो सब लोगों के पास कैड का वर्जन डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि मान लो आपके पास ऑटोकैड 14 भी हो सकता है। अगर 2014 वर्जन होगा तो वहाँ पर ये जो प्रीफर जितना सारा मेनू बार है ना, तो वो अलग से देखेगा, ठीक है। तो मेरे पास 2014 नहीं है, बस 17 ही है, तो उसी में काम चलाऊँगा और मैं यहाँ पे शुरू करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कैड शुरू करूँगा तो उसके लिए मुझे कुछ एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के ऊपर अगर डिस्कस होता है तो ये भी और अच्छा होता। तो वहाँ पे हमें प्रैक्टिकल आइडिया भी होता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक डाटा है, तो मैं एक शो करता हूँ आपको ये डाटा क्या है। तो उसको मैं शो करता हूँ। मेरे पास ये जो स्कीमेटिक है तो उसको मैं यहाँ पे कैड में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि मेरे पास स्कीमेटिक एक टिफ फाइल में है। तो टिप फाइल को मैं एक कैड के अंदर लोड करके इसको मैं इसके ऊपर कैड का जो लाइन आउट का काम है करूँगा। तो ये जो स्कीमेट है इसको मैं कैड में लेके आऊँगा। तो मैं कैड में दोबारा जाऊँगा और यहाँ पर एक नया फाइल खोलूँगा कैड का। तो यहाँ पर नया खोलना है तो यहाँ पे जो मेनू बार है ना, सबसे ऊपर जो ऑप्शन है यहाँ पर तो न्यू। तो यहाँ पे अगर न्यू करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन देगा आपको कौन सा टेम्पलेट लेना है। तो रेविट में भी जैसे है यहाँ पे टेम्पलेट लेने का काम होता है, यहाँ पे भी कैड में भी आप टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे देखो टेम्पलेट तो और एक डिफ़ॉल्ट वाला एक कैड ISO है। तो इसके एक नेक्स्ट में ना बहुत सारे यूनिट भी है। तो यहाँ पे है इंपीरियल और मेट्रिक। और आपको पता ही है इंपीरियल में जो फीट इंच जो भी है वो होगा, और मेट्रिक में जो मिलीमीटर सेंटीमीटर और मीटर जो भी है ये सब मेट्रिक में आता है। तो मैं मेट्रिक में कोशिश करूँगा करने का, क्योंकि इंपीरियल थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़ करता है। तो यहाँ पे मेट्रिक को सिलेक्ट करूँगा और ये मेट्रिक में खुलेगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी लाइन बनाऊँगा तो यहाँ पे देखना वो एक डाटा दिखाएगा। तो 114 115 ये सब है मिलीमीटर में। अगर मान लो मैं 100 करूँगा, 1 मीटर भी करना चाहूँगा तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो लाइन स्ट्रेट नहीं हो रहा है, तो ये मैं कंसिडर करूँगा। जो भी ये वीडियो देख रहा होगा वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल का है, उनको कैड के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं जो भी करूँगा एक एक मतलब चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये जो लाइन है ना, आप देख रहे हो ये कैसे भी मैं इसको किधर से किधर मूव कर सकता हूँ। तो अगर स्ट्रेट वाइज करना है तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन है इसको सेट करने का। तो यहाँ पे F8 ऑप्शन है। तो F8 जैसे दबाओगे ना तो यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। तो स्किप कर दो, तो पहले F8 दबा दो पहले, फिर लाइन ड्रॉ करो। और ये वाला पॉइंट है, देखो अभी लाइन किधर से कहीं पे वो टर्निंग नहीं हो रहा, सिर्फ स्ट्रेट होगा, इधर से नहीं तो इधर से, नहीं तो ऊपर भी और नीचे भी। तो कहीं पे लाइन ऐसे एंगल में घूम नहीं रहा। तो ये सीधा है, बस ये लाइन सीधा ड्रॉ करना है तो आपको F8 ये आपको ऑन करके काम करना पड़ेगा। तो अभी उनका प्रॉब्लम था, इसको बैकग्राउंड जो है ना मुझे ब्लैक को चेंज करके वाइट करना है। और यहाँ पे टाइप करो OP मीन्स ऑप्शन। तो यहाँ पे रेविट के जैसा नहीं है, यहाँ पे देखेगा OP में और कौन सा शॉर्टकट अवेलेबल है। तो यहाँ पे OP जैसे दबाया तो ऑप्शन है, ओपन है और जो भी है यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। तो मैं जैसे OP करूँगा तो पहला वाला जो ऑप्शन है ना वही खुलेगा। तो इसको एंटर करो और एंटर करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले, ठीक है ना। तो डिस्प्ले फाइल ये सब क्या है, यहाँ पे जो है ना टूल्स, हम एडिट करने वाला फाइल लोड कर सकते हैं। तो हमें करना है कलर चेंज। तो डिस्प्ले में जाना है, डिस्प्ले में जाके यहाँ पे कलर्स है। तो कलर्स में यहाँ पे ब्लैक की जगह आपको व्हाइट रखना है तो व्हाइट सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पे देखो काफ़ी ऑप्शन है। जैसे मान लो सिर्फ ये बैकग्राउंड चेंज करना मतलब ये नहीं, आप यहीं पे कहीं पे जैसे मान लो सीट का जो है ना, जैसे सीट व्यू में काम कर रहे हो, सीट व्यू में भी कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से 3D में भी जो जैसे कलर डिफ़ॉल्ट वाला दिखता है ना उसको चेंज कर सकते हो। और काफ़ी ऑप्शन है। प्लॉट प्रीव्यू, मान लो अगर प्रिंट करने से पहले जो प्रीव्यू वाला ऑप्शन है ना वहाँ पे भी कलर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे 2D जो मॉडल स्पेस है ना, ये 2D मॉडल स्पेस है। तो यहाँ पे जो कलर चेंज करना है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्लैक को चेंज करके हमने व्हाइट कर लिया है। कर्सर का भी कलर चेंज कर सकते, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं व्हाइट पकड़ के इसको अप्लाई एंड ओके करता हूँ। और कर्सर मीन्स ये जो कर्सर मेरे अभी देखो मैं वैसे मूव कर रहा हूँ, एक कर्सर इसको बोलते हैं। तो कर्सर जो अगर छोटा बड़ा करना है वो भी हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ये जो लाइन वर्क का काम बाद में देखेंगे, तो हमें अभी टिप जो फाइल है ना उसको यहाँ पे लोड करना है, ठीक है ना। तो इसको मैं डिलीट करूँगा तो E और स्पेस बार, तो E मीन्स इरेज और स्पेस बार दबाओगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस बार मीन्स यहाँ पे एंटर का काम करता है कैड में। और यहाँ पर जो है हमें टिप फाइल लोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर XR करो, XR मीन्स एक्सक्रेप, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सक्रेप
जैसे एंटर करोगे तो एक टेबल खुल जाएगा, यहाँ पर एक टेबल आ गया, ठीक है ना। तो ये वाला टेबल जो है इसके अंदर आपको बहुत सारा ऑप्शन दे देखेगा। जैसे मान लो राइट क्लिक करो यहाँ पे ऐड, यहाँ पे देखेगा अटैच ड्राइंग, ठीक है ना। अटैच ड्राइंग मीन्स अगर कैड के अंदर कैड लोड करना है तो यहाँ से अटैच ड्राइंग करके भी कर सकते हो। अगर मान लो कैड के अंदर इमेज लोड करना है तो अटैच इमेज कर दो। और यहाँ पे अटैच DWF, मान लो DWF भी एक कैड का फॉर्मेट है तो ये DWF फॉर्मेट लोड होगा कैड के अंदर। अगर अटैच PDF भी करना है तो PDF भी लोड कर सकते हो डायरेक्ट। आपके पास अगर PDF है उसको आपने टिप में कन्वर्ट नहीं किया, अगर कुछ टाइम नहीं है इसको कन्वर्ट करने का और कोई ऑप्शन भी नहीं है तो आप PDF को भी लोड कर सकते हैं डायरेक्ट कैड के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट क्लाउड को भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा कि पॉइंट क्लाउड का जो फाइल है ना बहुत काफ़ी हैवी होता है, तो वो मेरे लिए बहुत सर्द होता है, तो मैं इसको अवॉइड करूँगा। तो यहाँ पे मुझे इमेज लोड करना है, और इमेज में अगर लोड करना मीन्स एक रेविट में जैसे हम रीलोड फाइल जो भी करते हैं तो वहाँ पर लोड करने के बाद हम इसको अगर कोई जो लिंक फाइल के अंदर कुछ चेंज करते हो तो यहाँ पे आ जाता है ना। तो यहाँ पे कैड में भी सेम, यहाँ अगर अटैच इमेज कर दोगे ना तो इमेज के अंदर कोई चेंज होगा, तो अगर चेंज करने के बाद यहाँ पे रीलोड करो तो उस इमेज में भी कुछ चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लोकेशन भी देखेगा पाथ, जो कौन सा पाथ से ये इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर मान लो दो तरह का इमेज लोड कर सकते हैं, जैसे एक नंबर है परमानेंट इमेज, मान लो उसको OLE एलिमेंट बोलता है, तो OLE अगर फॉर्मेट में इमेज को लेके आओगे तो वो किसी फाइल से, वो कोई भी फाइल लोकेशन से उसको वो पाथ नहीं मांगेगा, वो डायरेक्ट कैड के अंदर एक इमेज की तरह काम करेगा और उसका कोई बेस फाइल नहीं होगा वो। और कहीं पे अगर इसको फाइल चेंज करोगे तो वो कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो OLE फाइल जो है ना, OLE जो इमेज हम कैड के अंदर लोड करते हैं तो वो परमानेंट होता है। और अगर मान लो कैड को हमने किसी को देना है तो उसके साथ आपको OLE वाला इमेज है ना उसको नहीं देना है, तो कैड के साथ ही वो चला जाएगा। अगर आप अटैच इमेज कर दोगे ना तो एक कैड अगर आप लोग कॉपी करके मान लो क्लाइंट को दे दिया है तो उसके टाइम में ना जो इमेज आपने लोड किया है तो वो उसका पाथ नहीं मिलेगा। तो उस केस में जिसको आपने कैड दिया है ना वो अगर वो फाइल को खोलेगा तो वहाँ पे कैड अनलोड रहेगा। तो इसकी वजह से आपको फिर कैड को भी अलग से देना पड़ेगा, इमेज को भी अलग से देना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस समझ रहा है ना। तो यहाँ पे मैं अटैच इमेज करता हूँ और जैसे ही करूँगा मुझे वो पाथ मांगेगा कहाँ से मुझे लोड करना है, तो कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जाऊँगा और Ctrl+V करूँगा, एंटर करूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको ओपन कर दूँगा। तो यहाँ पर मांगेगा कहाँ पे, मतलब पाथ टाइप में फुल पाथ, ब्राउज़र जो भी है, और मैं इसको कुछ चेंज नहीं करूँगा, स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन जो भी है ओके कर दूँगा। ओके करके मैं यहाँ पर कहीं पे भी बैठा दूँगा, ठीक है ना। अगर मैं मान लो 0 to 0 प्लेस में बैठाना है तो 0,0 कर दो, तो 0,0 कहाँ पे है भाई 0, तो एंटर कर दो। वो अपने आप 0, देखो 0 पोजीशन यहाँ पे है तो उसको बेस करके वो बैठ गया, तो इसको एंटर कर दो, वो अपने आप 0 के हिसाब से बैठ गया। तो ये इमेज है, लेकिन मान लो ये इमेज जो है ना ये अटैच है। अगर मान लो इमेज के अंदर मैं कुछ भी चेंज करूँगा तो इमेज अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके रीलोड भी कर सकता हूँ। रीलोड जैसे रीलोड कर दोगे ना तो पिक्चर में जो भी चेंज है वो यहाँ पे अपने आप दिखेगा। मैं करके दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो तो इसको मैं अगर MS ऑफिस में खोलता हूँ तो ओपन विद यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे मैं दोबारा जाऊँगा यहाँ पर, तो इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ पेंट में खोलता हूँ, ठीक है ना। तो इसको पेंट में करके मान लो कुछ भी जो इस एक में चेंज करता हूँ, मान लो ये वाला जो है ना हेडर है, इसको मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना इसको मैं काट करता हूँ, ठीक है ना। काट करके Ctrl+S करता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है इनकाउंटर शेयरिंग वायलेशन, मतलब ये कहीं पे शेयर हो रहा है तो इसीलिए बोल रहा है। तो अगर मैं चेंज करूँगा तो वहाँ पे भी चेंज होगा, तो इसको ओके कर दो और इसको सेव कर दो। तो यहाँ पे सेव नहीं होगा, इसको सेव एज करके दूसरा नाम में भी कर सकते हो, तो सेव एज कर लो और यहाँ पर इसको सेव एज करके PNG ना JPEG, तो JPEG में भी सेव कर सकते हो, तो JPEG कर लो और यहाँ पर स्कीमेटिक 1 दे दो, तो इसको सेव कर दो और ये दूसरा फॉर्मेट में सेव हो गया, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज करता हूँ और कैड में दोबारा जाऊँगा और यहाँ पे देखना ये हमारा पाथ दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाथ जो है ना वो यहाँ पे से हो रहा है, तो मेरे पास 2 फाइल है, तो अगर मान लो इसको मैं से लूँगा तो यहाँ पे जो हेडर है जो टेक्स्ट वाला है नहीं दिखेगा, तो इसको ओपन करता हूँ। जैसे करूँगा देखना यहाँ पे जो है टेक्स्ट है ना वो गायब हो गया, मतलब पहले जो फाइल था वो ऑटो स्कीमेटिक था, अभी ऑटो स्कीमेटिक 1 में वो आ गया, ठीक है ना। इसका नेमिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो फाइल लोकेशन के हिसाब से वो डिस्प्ले में चेंज कर दिया। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने कुछ बस एक लाइन ड्रॉ करना है और इसको फिर वीडियो में जो हमारा टॉपिक था स्केल कैसे हम करते हैं उसके ऊपर फिर ख़त्म कर देंगे और नेक्स्ट जो है ना टॉपिक
में इसको हम और भी डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो बॉल वाल्व है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, ये बॉल वाल्व है और इसको आइसोलेशन वाल्व भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये सब डिटेल जो है ना इसको अगर एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मुझे सिर्फ यहाँ पे जो प्रायोरिटी है कैड में काम कैसे करता है वो पे दिखाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लाइन वर्क का भी काम बताऊँगा, लेकिन मैं पहले एक छोटा सा लाइन बनाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर लाइन, तो यहाँ पे कैड में लाइन ड्रॉ करने का बहुत सारा ऑप्शन है। मान लो PL मीन्स पॉलीलाइन। अगर L एंटर करोगे तो लाइन होगा, और यहाँ पे SP लाइन करोगे तो SP लाइन करोगे तो वो एक पॉलीलाइन के जैसा होगा, लेकिन वो कैसे भी वो अलग टाइप का लाइन होता है। तो 3 तरह का हम लाइन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 2 तरह का लाइन बना के दिखाऊंगा। एक जो है सिंपल सा लाइन और एक पॉलीलाइन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है वो भी बताऊंगा। तो पहले मैं एक सिंपल सा स्केप करता हूँ और पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो लाइन बना दिया, लेकिन कौन सा लाइन है, इस सिंपल सा लाइन है। यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर्टीज़ में, तो ये प्रॉपर्टीज़ में आपको देखेगा ये एलिमेंट किस टाइप का है। तो लाइन है तो लाइन दिख रहा है। अब मैं दूसरा लाइन ड्रॉ करूँगा PL, ठीक है। तो PL मीन्स पॉलीलाइन, ठीक है। तो एंटर करोगे तो यहाँ पर कोई भी एक लाइन बना दो, तो देखना दोनों में इसको सिलेक्ट करो तो यहाँ पे देखिएगा पॉलीलाइन। तो दोनों प्रॉपर्टीज अलग है, लेकिन देखने में तो सेम ही है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एडवांटेज भी क्या है और डिसएडवांटेज भी क्या है। पॉलीलाइन में एडवांटेज ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर पॉलीलाइन से हम एरिया कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ कर सकते हैं। मान लो ये पॉलीलाइन है जो ना, इसको मैं ग्लोबल विड्थ का जो पैरामीटर है ना उसमें चेंज करके इसका विजुअल सेटिंग चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मान लो इसको मैं 20 करता हूँ, एंटर करो। अब देखना कितना मोटा सा आ गया। तो यहाँ पे 5 कर दो, तो थिकनेस, इसका लाइन का थिकनेस है ना, इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 5 की जगह 2 कर दूँ तो देखने में ऐसे होगा। तो ए वाला जो लाइन है ना, इसका भी एक हम लाइन वेट है ना देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन है। एक तो है ऑब्जेक्ट कलर है, दूसरा है लाइन वेट है, और यहाँ पे तीसरा जो है ना लाइन टाइप है। मतलब ये लाइन कॉन्टिन्यूस लाइन है, ना हिडन लाइन है, ना डैश लाइन है, और बहुत तरह का लाइन हो सकता है। जैसे कि आदर्श में क्लिक करोगे आपको पता चलेगा कितना टाइप का लाइन हमें मिल सकता है। तो लोड में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे कितना सारा लाइन टाइप यहाँ पे हम बना सकते हैं। अभी मैं इसको नहीं करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, कॉन्टिन्यूस में इसको काम चलाऊँगा। तो इसको मैं क्लोज कर दूँगा। बाद में उसको जितना सारा वीडियो होगा उसमें एक एक करके मैं एलाबोरेट करूँगा कैसे काम करता है सब जो लाइन स्टाइल है। तो यहाँ पर इसको अभी क्लोज करता हूँ, ठीक है। मैं अभी सिर्फ लाइन वेट में जाऊँगा, तो सिलेक्ट करूँगा इसको, और यहाँ पे लाइन वेट जो है ना, यहाँ पे देखो काफ़ी सारा लाइन वेट है। तो मैं कोई भी एक पिक कर लूँगा, जैसे मान लो 0.4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लाइन वेट तो दिया है, लेकिन मैं इसको व्यू नहीं कर सकता हूँ, वो जैसे है वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर अगर इसको देखना है तो आपको लाइन वेट ऑन करना पड़ेगा। जैसे 2014 में ना यहाँ पर जो बार देख रहा है ना, यहाँ पे वो डिस्प्ले होता है लाइन वेट वाला जो टूल्स है ना, तो डायरेक्टली करोगे तो लाइन मोटा पतला वो देखेगा। लेकिन यहाँ पर जो अपडेटेड वाला कैड है ना, वहाँ पर आपको वो कमेंट से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लाइन वेट देना पड़ेगा। तो ऐसे वेट देके एंटर करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डिस्प्ले लाइन वेट। तो मैं लाइन वेट को जो है ना डिस्प्ले करना चाहता हूँ। और हालांकि जो लाइन वेट अगर डिस्प्ले करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई ड्राइंग को प्रिंट करोगे, जो लाइन वेट एक्चुअली ड्राइंग में है ना वही प्रिंट में आएगा, ठीक है ना। ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, वो आपको करना पड़ेगा, वो जो बहुत ज़रूरी है सीखना। इसको मैं चेक करके मैं ओके करता हूँ, और देखना यहाँ पे लाइन वेट दिख रहा है। अभी मैं इसको दूसरा बार चेंज करता हूँ, कोई भी मैं लेता हूँ वो लाइन वेट, लेकिन यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे भी मैक्सिमम कर लेता हूँ। तो ये मैक्सिमम है हमारे पास कैड में, तो इससे ज़्यादा तो कोई यूज़ नहीं करता, इसलिए नहीं दिख रहा है। अगर उस केस में ज़्यादा चाहिए तो ये जो ग्लोबल विड्थ वाला है ना वो पॉलीलाइन में है। तो यहाँ पे सिंपल वाला जो लाइन है ना, जो उस सिंपल वाला लाइन में हम ग्लोबल विड्थ वाला जो पैरामीटर है ना वो नहीं है। अगर मान लो SP वाला लाइन में करना है तो SP लाइन भी एक ऑप्शन है। तो उस केस में आपको F8 जो है ना वो बंद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि F8 जो है ना ऑर्थो ऑन है, तो वो लाइन जो है ना स्ट्रेट वाइज चलेगा। तो F8 बंद कर दो, और मैंने यहाँ पे लाइन पे दोबारा SP लाइन, तो यहाँ पे एंटर करो और यहाँ पे देखो कोई भी एक लाइन बना के देखना है यहाँ पर। अब इसको कार्व कैसे भी कर सकते हो, कुछ भी कर दो और इसको एंटर कर दो, मतलब ख़त्म हो गया। और इसके बाद करने के बाद जो ना लाइन है, पॉइंट है ना, इसको पकड़ के आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मसला जो है ना, यहाँ पे ग्लोबल विड्थ देखते हैं, यहाँ पे ग्लोबल विड्थ मुझे लगता है नहीं है। तो यहाँ पे देखो ग्लोबल विड्थ नहीं है, तो जो भी है ये लाइन जैसा ही है। तो यहाँ पे भी आपको लाइन वेट देना पड़ेगा, तो उस केस में जो है ना लाइन थिकनेस देखेगा, ठीक है ना। तो इस केस में भी ग्लोबल विड्थ नहीं है और यहाँ पे भी ग्लोबल विड्थ नहीं है। तो ग्लोबल विड्थ सिर्फ है पॉलीलाइन में। तो इस पर्पस में तीनों जो लाइन टाइप है ना आपको पता चल गया, उम्मीद करता हूँ। तो ये अब मैं क्या करूँगा, ये जो आइसोलेशन वाल्व है ना इसको मैं एक लाइन से करूँगा ना पॉलीलाइन से करूँगा, कौन सा अच्छा हो। क्योंकि पॉलीलाइन में ना हम लाइन वेट को ना ग्लोबल विड्थ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो सिंपल वाला लाइन से भी कस्टमाइजेशन ऑप्शन
किस में कस्टमाइजेशन चाहिए? नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन में तो कस्टमाइजेशन में हम क्या कर सकते हैं, ये जो लाइन है ना, कस्टमाइजेशन मीन्स यहाँ पे आपको बस ये जो अदर्स है ना, यहाँ पर ये जो लोड करने के बाद देख रहा है ना, यहाँ पे टाइप देख रहा है, तो यहाँ पर जो देखो कुछ लाइन में ऐसा कुछ स्पेस के बाद कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ फिर कुछ लाइन स्टाइल के बाद फिर कुछ लिखा हुआ है। ये इसमें जो लाइन स्टाइल, अब लाइन जो है ना स्टाइल बना सकते, तो आपके नाम से भी एक लाइन स्टाइल बना सकते हो। तो आपको अगर यही चाहिए तो वो कर सकते हो। तो इसको मैं कुछ नहीं चाहिए क्लोज करता हूँ। और आपको यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है, मान लो लाइन वेट रिलेटेड, मान लो इसको सिलेक्ट करता हूँ, जब यहाँ पे जो दिख रहा है मैक्सिमम लिमिट, तो उससे ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे लाइन और सेटिंग जो है ना, इसमें आपको शायद चेंज करके आपको नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टडी करना पड़ेगा जो जो आपको चाहिए। मुझे तो लगता है ये मैक्सिमम है, अगर इसके ऊपर कुछ करना है मुझे वो स्टडी करना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता है। जो भी है यहाँ पे वो जो चीज़ आपको पास अवेलेबल है अभी, उसको आप यूज कर सकते हो। हालांकि इससे ज़्यादा तो नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो वो पॉलीलाइन का जो ग्लोबल विथ है उसको यूज कर लो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो मैं चाहूँगा यहाँ पे जो बॉल वाल्व है, वो आइसोलेशन वाल्व का सिंबल है, इसको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो इस केस में जो है ना, मैं कौन सा दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं लाइन से भी कर सकता हूँ और पॉलीलाइन से भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे करूँगा तो मैं कौन सा वाला टूल लूँगा, बता सकते हो आप कौन सा लेना चाहिए? आई थिंक इट इज लाइन। लाइन तो क्योंकि लाइन क्यों जरूरत है, क्योंकि पॉलीलाइन में अगर मैं ग्लोबल विथ एक बार दे दिया ना, तो वो काम के टाइम में भी नहीं जाएगा, मतलब हमेशा वो मोटा मोटा ही दिखेगा आपको। लेकिन अगर मैं काम के टाइम का मैं देखना चाहता हूँ कुछ सारी चीज़ को प्रॉपरली, तो उस टाइम में तो मुझे लाइन वेट नॉर्मल देखना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं जो हर टाइम मोटा मोटा देखे। तो उस केस में जो है ना, मैं लाइन नॉर्मल लाइन से ही करूँगा, क्योंकि पॉलीलाइन प्रेफर करना थोड़ा डिस्टर्बेंस काम के टाइम आता है, तो इसीलिए मैं लाइन करूँगा। तो एल एंटर, तो यहाँ पे लेकिन कोई स्नैप नहीं लेगा, तो यहाँ पे आपको सिंपल से करना पड़ेगा। तो पहले जो स्टेट मुझे लेना पड़ेगा, तो F8 कर लो। F8 करने के बाद सीधा आएगा, और फिर यहाँ पे फिर सीधा आएगा, फिर इसको F8 बंद कर दो। फिर F8 बंद करने के बाद थोड़ा टाइम देखना, आपका मशीन थोड़ा हैंग हो जाता है कभी कभी, ये आप फिर बाहर में क्लिक करके फिर यहाँ पर फिर दोबारा F8 करो, ठीक है ना। तो देखना ये अभी काम करेगा, और फिर दोबारा ऐसा 2-3 बार करने के बाद हो सकता है काम हो जाए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। और यहाँ पे देखना अभी दोबारा फिर F8, अभी देखना ये लाइन अभी थोड़ा मूवमेंट कर सकता हूँ इधर उधर। तो यहाँ पे मैं ये वाला पॉइंट को लेता हूँ, तो ये वाला पॉइंट को लेके यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे देखो स्नैप पॉइंट भी आ रहा है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्नैप पॉइंट है ना, इसका भी हम सेटिंग कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ओ स्नैप। तो ओ स्नैप मीन्स ऑब्जेक्ट स्नैप, ठीक है ना। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ ये लाइन को। अब देखना ये जो लाइन है ना, ये अलग अलग लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन जो अलग है ना, तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लम है। लाइन जब लाइन वर्क में काम करेगा ना, ये भी थोड़ा मसला है। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहूँगा, इसको मैं फिर मिरर कर दूँगा, क्योंकि अपोजिट साइड में करना है ना। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन देखना, ये काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, पहले ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर सेटिंग में जाके ट्रैकिंग सेटिंग में जाऊँगा। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप है, यहाँ पे सारे चीज़ ऑन है। तो अभी इधर ये भी सब ऑन है, तो ठीक है। तो पोलर सेटिंग जो है, पोलर ट्रैकिंग को मैं ऑन रखना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जब मैं जब ड्राइंग बनाऊँगा, देखना जब पोलर सेटिंग ऑन रहेगा, तो यहाँ पे एक पैरेलल और वर्टिकल जो भी है, यहाँ पे एक स्नैप आता है, मतलब आपको पकड़ने के लिए स्पेशल टाइप का। तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब देखना मैं जैसे इसको मिरर करूँगा कुछ नया आएगा, ठीक है। यहाँ पे एम आई करता हूँ, एम आई मीन्स मिरर। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट को पकड़ता हूँ, तो ये अब देखना, ये देखो डॉट ये आ रहा है ना, ये पहले नहीं आ रहा था, अभी आया मीन्स अभी देखो यहाँ पे मेरा कर्सर ना थोड़ा, जैसे आप काम करोगे ना उस टाइम पता चलेगा, थोड़ा आपको जैसे ठहरा हुआ आ रहा है, मतलब आप वहाँ पे पिक कर सकते हो, जो करना चाहोगे वो एक्चुअली जो है वो सही से होगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा इसको ट्राई करूँगा। तो एम आई और ए वाला स्नैप को लूँगा और यहाँ पर इसको कर दूँगा, और यहाँ पे येस नो मांग रहा है। अगर मैं येस कर दूँगा तो ए वाला जो पुराना को डिलीट करके फिर नया आ जाएगा। अगर नो करूँगा पुराना भी रहेगा और नया भी आ जाएगा। तो मैं नो करूँगा, एंटर कर दूँगा, ठीक है ना। तो अब देखना 2 एलिमेंट आ गए यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लो इसको कलर चेंज करना है तो यहाँ पे कलर भी कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस वही करना चाहिए जो लेयर बना के करना चाहिए। तो यहाँ पर लेयर को बनाने के लिए LA करो, तो LA कर दो, और यहाँ पर एक नया लेयर बनाओ। तो ये वाटर सप्लाई, मतलब ये वाटर सप्लाई का लेआउट है ना, तो वाटर सप्लाई वाल्व करना दो, नहीं तो कोई सिस्टम वाइज भी कर सकते हो, नहीं तो वाल्व जो है ना उसको अलग लेयर भी कर सकते हो। वाल्व को हम रेड में दिखाते हैं ना, तो एक
वैल्व बोल के एक लेयर बना दो, एंटर करो और फिर यहाँ पे लाइन आउट को डिफ़ॉल्ट रखो, बाद में चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे कलर जो है ना इसको रेड कर लो, ठीक है ना। और लाइन आउट को अभी चेंज करो नहीं करो तो बाद में इसको चेंज कर सकते हैं। इसको क्लोज कर दो और मैं अभी ये जो लाइन है ना इसको वल्व में फेंक दूंगा, ठीक है ना। तो वल्व वाला जो लेयर्स है ना इस फेंक दिया, जैसे कर दिया लाल हो गया। तो अभी जो लाइन है ना शब्दों को तोड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको मान लो ब्लॉक भी कर सकता हूँ तो ब्लॉक अलग चैप्टर में करूँगा। तो इसको मैं ज्वाइन करना चाहूँगा, जैसे चारों जो लाइन है ना एक ही जैसे देखे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए क्या ऑप्शन है, JOIN, ठीक है। तो ज्वाइन में जाके ये चारों को, ये सारे जो लाइन है सिलेक्ट करो, फिर एंटर करो। अब देखो फिर ये जो लाइन है ना सब एक जगह में कनेक्ट हो गया और ये जो लाइन है ना ये एक तीनों एक ही लाइन में कनेक्ट हो गया। मतलब ये जो लाइन है ना अभी पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया। पहले ये लाइन था लेकिन अभी ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो फिर इसमें क्या है ना, इसमें तो डिफ़ॉल्ट वाला लाइन की सेटिंग है, लेकिन यहाँ पे अगर ग्लोबल विथ ऐड करना चाहोगे वो भी कर सकते हो। लेकिन पॉलीलाइन में दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, एक ग्लोबल विथ भी अवेलेबल है। अगर यहाँ पे भी आप लाइन आउट दे सकते हो वो भी लेकिन काम करेगा। ऐसा नहीं जो यहाँ पे ये नहीं काम करेगा लाइन में काम करेगा, ऐसा नहीं। दो पॉलीलाइन में दोनों ही काम कर सकता है। लेकिन पॉलीलाइन में अगर एक बार ग्लोबल विथ दे दिया ना तो उसमें क्या है ना वो नहीं जाएगा जब तक नहीं इसको वैल्यू यहाँ पे चेंज करता हो, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे मैं वैल्यू नहीं चेंज करूँगा, सिर्फ यहाँ पे क्या करूँगा, सर इसको पकड़ के यहाँ पे लाइन वेट चेंज करता हूँ। मान लो ई वाली लाइन ले लूँगा, ठीक है ना। थोड़ा ई वाली थोड़ा मोटा दिखेगा। तो ये अभी हमने कर दिया है, देखना कैसे लग रहा है। अभी कैसा है ना बाकी को भी करूँगा। यहाँ पे मैं इसको ग्रुप भी बना सकता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे सिलेक्ट करो और यहाँ पे ब्लॉक B एंटर, B मीन्स ब्लॉक। तो यहाँ पे पिक पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट मतलब इसको पकड़ना आसान होगा तो इसलिए पिक पॉइंट कर दो। और मेरे को आसान है इसका एंड पॉइंट, नहीं तो इसका सेंटर भी कर सकता हूँ। लेकिन हालांकि मेरा अगर लाइन के साथ कनेक्ट करना है तो इसके लिए इसका सेंटर यहाँ पे लेना जरूरी है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करो और यहाँ पर फिर इसको ब्लॉक का नाम दे दो IV, ठीक है ना, IV दे दो। फिर इसको ओके कर दो। तो अभी जैसे ये ब्लॉक को सिलेक्ट करोगे ना तो इसका बेस पॉइंट देखना पकड़ वाला ऑप्शन है यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। तो ये वीडियो में इतना काफ़ी सही होगा और आगे जितना सारा टॉपिक बनेगा तो यहाँ पे हमने पूरा जो डायग्राम है ना इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दो और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।